पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 मैचेस की जो सीरीज़ खेली जाएगी पाकिस्तान में 30 मई से, उसके लिए अपना 16 रुकनी जो है टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी जो ज़्यादती की गई है वो रिजवान के साथ की गई है। रिजवान का कसूर क्या, मुझे ये बताएं। और रिजवान का आपके पास अभी बैकअप भी नहीं पड़ा हुआ। अगर आपको बैकअप पड़ा हो तो आपको समझ में आती है कि हाँ यार, आपने उस प्लेयर को रेस्ट करवा दिया या कोई भी आपने कर दी चीज़ें, आप मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। और ये माइक हेसन, यकीन कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप आज चाहे ना कहें, अगले साल 2 सालों में कहेंगे कि वन ऑफ द वर्स्ट हेड कोच पाकिस्तान को जो मिला वो माइक हैसन था। ऐसा कोई जाहिल इंसान है, ना इस बंदे को तमीज़ है, ना इस बंदे को पता है कि इसने करना क्या है। सारे ऑलराउंडर भरी जाएगा, ऑलराउंडर भरी जाएगा जाहिलों की तरह। और वैसे ही इक्वली जो गलती है यहाँ पर वो मिसबाह उल हक की भी है, असद शफीक की भी है कि क्या आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार आप होते कौन और रिजवान को साइड पे करने वाले। शहीनशाह अफरीदी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप रिजवान को मौका दें, तो यार आप हो कौन? मेरी बात सुनो, हेड कोच टट्टू हो किसी चीज़ के? तुम मुझे ही तो बताओ, तुम हो के तुम्हारी औकात ही क्या? तुम ये बताओ, तुमने कौन सी हमें यहाँ पे ट्रॉफियाँ ला के दे दी, कौन सा वर्ल्ड कप ला के दी? तुम्हारी अहमकाना हरकतों की, जैसे तुमने बाबर आजम को ख़राब किया, तुमने जो है हमारी टीम का सारा सिस्टम ख़राब किया, तुम जैसे जाहिल इंसान इसको लाने वाले वैसे। और ये जो ऊपर जो मिसबा बैठा हुआ है, इसको दिमाग में क्या इसको कहूँ मैं, असद शफीक को मैं क्या बातें करूँ कि यार तुम लोग कह नहीं सकते कि तुम कौन हो भाई? हमारा जो स्टार है रिजवान, उसका 2020 के बाद 3rd नंबर पे ये वो रन कटर है। 7,800 स्कोर वो बना चुका हुआ है। जो रूट के बाद उसका नंबर आता है, बाबर आजम के बाद उसका नंबर आ रहा है, और तुम उसको बिठा रहे हो। और तुम्हारे पास है क्या? तुम हो क्या चीज़ पर? ये तो बताओ तुम। थोड़ी सी शर्म नाम की चीज़ नहीं है आप लोगों के अंदर? और वैसे ही ये चुड्डू बैठे हुए हैं यहाँ पर, पीसीबी का बेड़ा गर्क करने के लिए आ गए हैं। वो जो वो उसने क्या जी, निकाल दो, किस बात से निकाल? तुम्हारी औकात क्या? तुम्हें निकाल के बाहर फेंके तो चले कि तुम हो कौन? ना तुम्हारी कोई कारकर्दगी है, ना तुम्हारा कोई माइंडसेट है। शान मसूद को तुमने ख़राब किया हुआ है। शान मसूद को चेक कर लो जाकर, वो जाहिल क्या कर रहा है जी। उस पर ही ऊपर आते हैं, कैप्टनसी के ऊपर आते हैं। वो क्या कर रहा है, बांग्लादेश में टॉस जीत रहा है, बॉलिंग करी जा रहा है, बॉलिंग करी जा रहा है। कोई इसको अकल मत नहीं दे रहा कि तू पागल है कहीं यार, तेरा दिमाग कितने हैगा? ये सारा जो गंद पैदा किया गया ना, मेरे लिहाज से माइक हैसन का पैदा किया गया है। समझ में नहीं आती इस बंदे को। वर्ल्ड कप में लेके गए जी, वो सारे चुडू खिला दिए सारे इसने, ऑलराउंडर की टीम बना लो, ऑलराउंडर की टीम बना लो। तू मामा है की चीज़ ना? आपका प्रोफेशनल मिडिल ऑर्डर में कोई बंदा था, आपने बाबर की जगह चेंज की, और आप देख रहे हैं जी वो टेस्ट में भी इसने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस दी है। और तुम्हारा कैसा खोता दिमाग है, तुम बाबर आजम को कहते हो कि तुम्हारा सेक्रेट का इशू है। तुम कौन हो यार? तुम ये बताओ, तुम बाबर आजम के, तो मैं कहता हूँ कि पास से नहीं लगता तुम यहाँ पर। स्क्वाड की तरफ बात करेंगे, दिमाग ख़राब किया हुआ इन लोगों ने, ना इनको अक्ल है ना इनको मौत है, समझ में नहीं आती। शहीनशाह अफरीदी जी कैप्टन है, खुर दिमाग खोते का खुर कैप्टन बना दिया जी इन लोगों ने। उसके बाद ये वाइस कैप्टन अनाउंस पहली दफ़ा किया इन्होंने, ये अच्छी चीज़ है जी सलमान आगा को। तो मैं ये कहता हूँ कि सलमान आगा को कैप्टनसी पकड़ानी थी तो टेस्ट की पकड़ाते, वनडे की पकड़ाते। आपने T20 की पकड़ा दी, जितने उन्होंने कुछ पता नहीं है। जो उसकी फ्रेंचाइज कैप्टन बना रही थी, उन्होंने कैप्टन बना के रखे हुए अपनी टीम का बीच। अजीब सा चुड्डू सा आपका हेड कोच है। उसके बाद जी बाबर आजम, इब्रार अहमद, सॉरी अहमद दानियाल फिटनेस से मुझे उम्मीद है कि वापस अब फिटनेस का जो इशू है वो हल हो गया होगा, वरना ये पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर रहा था जी। साहबजा फरहान, गाजी गोरी, वो कितों पर्ची ले आते हो तुम, कितों तुम बंदा चुक के ले आते हो, ये लेकर आए जी रिजवान के आगे। रिजवान मैं कहता हूँ कि ठुड्डा भी मारे ना खब्बे हाथ खब्बे पाँव से, तो भी गाजी गोरी 10-12 बाहर निकल आते हैं। गाजी गोरी साहब को जी ले आए जी, परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। चुके जी उसके बोझ में जाकर, पहले बाबर से ऐसे कर रहे थे, अब रिजवान से शुरू हो गए ये लोग। ये अपने ही दुश्मन है, अपने मुल्क के दुश्मन है, यकीन कीजिएगा ये लोग। शामिर हुसैन, और शामिर हुसैन को किस परफॉर्मेंस के ऊपर आपने रखा है यहाँ पर? मुझे बताएं ना, कौन सी परफॉर्मेंस उसकी ऐसी आ गई से आपने उसको रख लिया है? टुल्ला जहाँ बैट्समैन है, फुटवर्क तो है नहीं है, पुल पर आउट होता रहता है, तो की नहीं कर लेना उसके नाल। शदाब खान एक अजीब पर्ची है, ये भी अजीब ना है, इसकी कोई परफॉर्मेंस है। बातें आपने इसको जी पीएसएल का जी मैन ऑफ द जी ऑल द टूर्नामेंट दे दिया, तो एरन हार्डी मर गया था। एरन हार्डी का स्कोर इससे ज़्यादा है, एरन हार्डी के जो है वो विकेट इससे ज़्यादा है, मैच उसने इससे कम खेले हुए हैं। वो साहब हो गया जी अन्ना जो है, अन्ना जो है वो शरीनियाँ वंडी जा रहे हैं मुड़ मुड़ अपने आनू, वो खुद ही अपने आप को रिवॉर्ड, अपने ही बंदों को रिवॉर्ड दे अवार्ड दे जा रहे हैं। अजीब चुड्डू खाना इनका लगा हुआ है यहाँ पर। अरफात मिनहास, ठीक है जी, आपने खिला लिया इसको, अब आप खिलाएंगे भी कि नहीं? स्क्वाड में रख लिया इसको, आपने रखना भी है स्क्वाड में कि नहीं रखना आपने? उसके बाद सुफियान मुकीम, बड़ी बात है जी, सुफियान मुकीम को उन्होंने रख लिया है। रुहेल नज़ीर भजन कोई प्लेयर नहीं है, को बता रहा हूँ ना, वो कोई, मैं क्या क्यों उसको, अब आप उसको आपने रख लिया जी रिजवान की रिप्लेसमेंट के ऊपर, विकेट कीपर। और थोड़ी शर्म करें यार, फिर वही आपको बॉलर मिल ही जा रहे हैं। आ जाके हारिस रऊफ पार्टी याद आ गई आपको कि भजन आप आएँ जी, मार खाएँ, चुटू। ये करो ऑस्ट्रेलिया जैसे उनको बचाना है ना, पिंडी की पिचें हैं,
450 स्कोर तो उन्हें हंस के मारने लोगों को। माँ सदाकत जी ठीक है, ओपनिंग करवा लेंगे आप इससे। अब्दुल समद को मिडल ऑर्डर में रख लेंगे आप, और इसके बाद नसीम शाह। अब मुझे आप ये बताएं जी, यहाँ से आपके ओपनर कौन से हैं? यहाँ पर 2 मिनट आप जरा सोच लें जी। साबिज़ा फरहान ओपनिंग पे आ गया जी, पहला बंदा। माँ सदाकत आ जाएगा जी ओपनिंग के ऊपर। इसके साथ नंबर 3 पे बाबर आजम आ जाएगा। नंबर 4 पे आपका जी आगा जी आ गए, 4 हो गए। नंबर 5 पे छोटी पर्ची शदाब खान। नंबर 6 पे आप खिलाएंगे जी अब्दुल समद को। नंबर 7 पे आपका पर्ची जो है वो गाजी गोरी आ जाएगा जी। नंबर 8 पर आपके पास आ जाएगा जी वही हारिस रऊफ़ आ जाएगा। सुफियान मुकीम 9 पे आ जाएगा। 10 पे नसीम शाह को आप ले आएंगे, और एक आप ऑप्शन रख लेंगे जी अपना एक और, वो जी कप्तान साहब आ जाएंगे शहीनशाह अफरीदी। इस तरह की आप टीम बनाएंगे ना, आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होगा, ना आपके पास फिनिशर कोई होगा सही तरह से, और ना ही आपके पास कोई स्पिनर होगा। अरफात मिनास को कहाँ पे डाएंगे? शदाब खान को खिलाएंगे आप। शदाब खान की परफॉर्मेंस आपने देखी हुई है, वो PSL में छोटी मोटी चंगड़ी पिंगड़ियाँ करके जी बन जाते हैं जी फनकार, कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। इंटरनेशनल में जाते साथ ही फ्लॉप हो जाते हैं। समझ में नहीं आती भैया ना, आप किस बेस के ऊपर यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड कप के लिए आपने जो अपनी टीम बनानी है, क्या करना है, मुझे खुद नहीं समझ में आती।